अब ना रोहान मुझ पर रोब जमाएगा, ना उसकी वो माँ मेरे किसी भी काम में मुदाखलत करेगी। और आज देखो, तुमने खुद ही कह दिया। चंद पैसे क्या है, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए हो। थैंक यू सो मच। और अब्रेश, वो मेरे लिए स्वट्टे सट्टे की शादी में सबसे बड़ा फायदा है कि नाजो ने ससुराल में कदम रखने से पहले ही ससुरालियों की डोरें हाथ में ले ली हैं। जब यही बातें मैं तुम्हारे बारे में सोचता था। नाज़ो ने अपने लिए तो सब कुछ वही किया जो वो चाहती थी। उसने अपनी भाभियों की तरह जिंदगी तो गुजारनी नहीं है कि सब कुछ उनकी मर्जी से होगा। जिस तरह से वो अपने घर में मर्जी चलाती थी नाज़ो और उसकी माँ। उसने सबसे पहले अपनी सास को ही रास्ते से हटाया। उसने अपनी सास के सामने शर्त रख दी कि अगर आप अपनी बेटी की शादी कराना चाहती हैं तो आप ये शर्त मेरी मान लें कि आप कभी भी हमारे साथ नहीं रहेंगे और ये बात आप कभी रोहान को भी नहीं बताएंगी। तो उसने इस तरह से सास को तो अपने रास्ते से हटा दिया। तो दूसरी तरफ उसकी एक ही नंद है जो कि अब्रिश अब्रिश की शादी हो जाएगी। उसके सास भी सिर्फ अपनी बेटी की शादी की वजह से ही परेशान है, क्योंकि उन्होंने हर बात उसकी मान ली है। दूसरी तरफ रोहान है जो कि वो इस बात पे मजबूर है क्योंकि उसकी माँ ने उसको समझाया है कि तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है। तो दोनों माँ और बेटा इस बात में मजबूर है कि उनको अपनी बहन की और अपनी बेटी की शादी करनी है। इस तरह से नाज़ो ने ससुराल जाके वही किया जो वो अपने घर के अंदर करती थी। दूसरी तरफ अपनी माँ के पास जब जाएगी उसको भी यही बताएगी कि उसने सब कुछ अपने खानदान में सेट कर दिया है। वो उसके ससुराल वाले कभी उसको परेशान तो करेंगे नहीं, जिस तरह से उसने अपने घर में अपने भाभीियों को जीना हराम किया हुआ था।